आज के टाइम पे हमारे पास क्विक फिक्स हेल्थ सोल्यूशन है। लोग एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनकी एफिशिएंसी पर बिलीफ होता है या स्टेटस सिंबल के लिए, बल्कि मैन्युफैक्चर हमें ऐसे शॉर्टकट सेल करता है जिससे हमें लगता है कि एक हेल्दी बॉडी, अट्रैक्टिव फेस हम एक्सपेंसिव पोर्शन यूज करके अचीव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल ओल्ड फैशन एक्सरसाइज या हेल्दी खाने से। मैं अगर किसी एक्सप्लेनेशन में लॉजिकली इररिलेवेंट न्यूरोसाइंस टर्म ऐड कर दूं तो वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा सेटिस्फाइंग और क्रेडिबल लग सकती है। मे बी इसलिए क्योंकि जब किसी एक्सप्लेनेशन में न्यूरोसाइंटिफिक साउंडिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो वो लोगों को ज्यादा क्रेडिबल अपीयर होती है, और यही इन्फॉर्मेशन कंपनी यूज करती है ताकि लोगों की जजमेंट को इंटरफेयर कर सके एंड वो क्लेम को क्रिटिकली कंसिडर ना कर सके। मतलब ऐसे न्यूरोसाइंस वाली टर्मिनोलॉजी कभी कभी उन प्रॉब्लम को मास्क कर देती हैं जो अदरवाइज हमें क्लियरली फॉल्स दिख सकती थी, और इसी को सिडक्टिव न्यूरोसाइंस इफेक्ट कहा जाता है। ये इफेक्ट इतना पावरफुल हो सकता है कि सिर्फ ट्रू एक्सपर्ट यानी वो लोग जिनके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड में डीप एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है लार्जली इस इफेक्ट से इम्यून है, बट कब तक आई रियली डाउट। अब आप समझ सकते हैं कि मार्केटर न्यूरोसाइंस वर्ड को इतना यूज क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूरोसाइंस वर्ड नॉर्मल इंग्लिश के कंपैरिजन में कस्टमर को ज्यादा कन्विंसिंग लग सकती है। शायद हम सबकॉन्शियसली फील करते हैं कि अगर यहाँ न्यूरोसाइंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एविडेंस बेस होगा, इस पर रिसर्च हुई होगी, इसका ट्रायल हुआ होगा, इसके पीछे साइंस होगी, और फिर हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। चाहे उसमें सेलुलोज हो, टिश्यू हो, कैल्शियम हो, अमीनो एसिड हो, कुछ भी हो। आप लोगों ने जरूर देखा होगा एक आदमी डॉक्टर के एप्रोन पहनकर आता है और बताता है कि ये आपके लिए रिकमेंडेड है, और सडनली हमें बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जेन्युइन होगा और हम उसे बाय कर लेते हैं। लाइकवाइज सिडक्टिव डिटेल इफेक्ट भी होता है। इस इफेक्ट में लॉन्गर एक्सप्लेनेशन को अक्सर एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन के रूप में परसीव किया जाता है। मतलब अगर आप अपने आर्गुमेंट में लॉजिकली इररिलेवेंट डिटेल ऐड कर देते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन सुनने वाले के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उनके लिए इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली इनकोड करना डिफिकल्ट हो जाता है और उनका अटेंशन में पॉइंट से डाइवर्ट हो जाता है, और इसी चीज को आजकल सेलिंग में यूज करते हैं। आपको जितना ज्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है कभी कभी उतना ही ज्यादा एफिशिएंट वो प्रोडक्ट लगने लगता है। लोग यही नहीं समझ पाते कि बिग फार्मा कंपनी डेकेड से एग्जैक्टली क्या कर रही है। क्या वो डाटा को डिस्टॉर्ट कर रही है? क्या वो सिर्फ वही डाटा चेरी पिक कर रही है जो उनके क्लेम को सपोर्ट करता है, और जो डाटा उनके फेवर में नहीं है उसको एक छोटे से स्टार के साथ कहीं नीचे मेंशन कर दिया जाता है। आपने एडवर्टाइजमेंट में जरूर देखा होगा, स्क्रीन के नीचे बहुत सी छोटी ऑलमोस्ट अनरीडेबल लेटर में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, या फिर एक पेज के पीपीटी में साइड इफेक्ट दिखा दिया जाता है बिना ज्यादा डिटेल के, और बाकी 100 पेज में प्रोडक्ट के बेनिफिट दिखाई दिए जाते हैं। अब कोई कह सकता है एटलीस्ट वो बैड साइड दिखा तो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है, क्या वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो जेन्युइनली कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि एज पर नेशनल पॉलिसीज और रेगुलेशन आपको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। कंपनी अक्सर अपने ड्रग्स के टेस्ट खुद कंडक्ट करती है और इस सिचुएशन में रिजल्ट कंपनी के फेवर में होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, कॉम्पिटिटर के ड्रग को इनएडिक्वेट डोज में टेस्ट करके अपने ड्रग्स को ज्यादा इफेक्टिव दिखाया जा सकता है, या किसी पॉजिटिव फाइंडिंग को एग्जैजरेट किया जा सकता है, या यंगर पॉपुलेशन में टेस्टिंग की जा सकती है इंस्टेड ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन, क्योंकि यंगर ब्लड कुछ सिचुएशन में बेटर रिकवर कर सकते हैं। और इसी बॉर्डर प्रॉब्लम को हम पब्लिकेशन बायस के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, जहां स्टडीज के रिजल्ट के पब्लिश एविडेंस ओवरऑल पिक्चर को स्क्यू कर सकते हैं। स्मॉलर या नेगेटिव ट्रायल जो कंपनी के फेवर में नहीं होते वो पब्लिश ना होने के कारण मिसिंग रह सकते हैं, और फिर हमें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि ड्रग या प्रोडक्ट के रिजल्ट कंसिस्टेंटली पॉजिटिव हैं, जबकि कंप्लीट पिक्चर कुछ और भी हो सकती है। और अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, प्रॉपर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या एकेडमिक अपना नाम एडवर्टाइजमेंट में शो करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किसी प्रोडक्ट के बारे में बोला है तो डेफिनेटली वो रिलायबल होगा, और इसी तरह जो कुछ हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, न्यूज, एक्सपर्ट, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, वो कभी कभी कंप्लीटली ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं होता। वो इधर कंप्लीटली या पार्टली सेकंड हैंड मटेरियल से कंस्ट्रक्टेड हो सकती है जो न्यूज एजेंसी और पीआर इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड चीजें हमारे लिए एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग होती है, क्योंकि अगर गलत हैंडल हुई तो वो हमें सीरियसली हार्म कर सकती है, और अगर सही ट्रीटमेंट मिला तो वही चीज हमें क्योर भी कर सकती है। इसलिए हेल्थ के नाम पर हम इमोशनली और साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, और मेरा कंसर्न यही है, हेल्थ को जिस तरह से सेल किया जा रहा है उसमें एग्जैक्टली कितना साइंस है और कितना मार्केटिंग।